नैनी प्रयागराज समाज सेवी सरदार पतविंदर सिंह ने पिछले 35 वर्षों से मतदाता जागरूकता अभियान चलाते हुए समाज सेवी सरदार पतविंदर सिंह ने मतदाताओं को जागरूक करने की कोई और कसर नहीं छोड़ी। पिछले 35 वर्षों से देश के विभिन्न कोने में भ्रमण कर मतदाताओं को जगाने के लिए ग्राम पंचायत स्तर से लेकर मतदान अवश्य करें, लोकतंत्र मजबूत करें का संदेश विभिन्न माध्यमों से दिया, जैसे भिखारियों के साथ विभिन्न धार्मिक स्थलों के प्रांगण में बैठकर मतदाताओं को प्रेरित, मतदाताओं की चरण पादुका साफ कर, मतदाताओं के चरण धोकर, अपने नग्न शरीर पर सूक्ति वाक्य लिखकर, दीवार लेखन, चौपाल लगाकर, नंगे पांव पदयात्रा। सबसे आश्चर्यजनक बात, मतदाताओं को जागरूक करने के लिए अपने मुंह पर कालिक पोतने में भी रचमात्र संकोच नहीं किया। मतदाताओं के बीच में भ्रमण करते रहे, जूते चप्पलों की माला पहनकर, गधे पर सवार होकर भ्रमण, मतदाताओं युवाओं के चरण पादुका हाथों में सजो कर एक कदम मतदान की ओर। बस एक ही उद्देश्य रहा कि मतदान प्रतिशत बढ़ जाए। जागरूकता के लिए कभी किसी से आर्थिक सहयोग नहीं लिया, न ही किसी सरकार ने इनके सामाजिक कार्य के लिए सम्मान दिया। पिछले 35 वर्षों से मतदाता जागरूकता जैसे आदि सामाजिक कार्य में देश भर में किए अविस्मरणीय है। सरदार पतविंदर सिंह का देश प्रेम प्रयागराज सहित देश में अपनी प्रतिभा के कारण सामाजिक क्षेत्र के बीच लोकप्रिय। सरदार पतविंदर सिंह पुत्र श्री स्वर्गीय भूपेंद्र सिंह ने अपने जीवन के बाल्यावस्था युवावस्था की बसंत पूर्ण कर लिए। प्रयागराज अरल तहसील के गुरुवार नानक नगर में जन्मे, दिखावे और पक्षपात से दूर सरल स्वभाव के धनी, सादा जीवन उच्च विचार के हिमायती सरदार पतविंदर सिंह सशक्त समाज सेवी है। सरदार पतविंदर सिंह से जब भी कोई मिलता है तो न जाने क्यों देशभक्ति की धारा अंकुरित हो जाती है। सुदूर आयोजनों में भी अपनी उपस्थिति न केवल दर्ज कराते हैं बल्कि वहां अपनी अमिट छाप छोड़कर भी आते हैं। ये कभी न थकने वाले, कभी न झुकने वाले, अपनी मंजिल तक पहुंचकर ही रुकने वाले सरदार पतविंदर सिंह कई कीर्तिमान स्थापित कर चुके हैं और वे सदैव सरल स्वभाव और सदैव सुलभ रहते हैं, जिसका प्रभाव आज भी यहाँ के आबोहवा में देखने को मिल रहा है या परिलक्षित हो रहा है। सरदार पतविंदर सिंह की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वे स्वयं महत्वाकांक्षा से रहित रहकर दूसरों को महत्व प्रदान करते हैं। निजी पहचान बनाने की लालसा से दूर रहकर अपने आसपास जुड़े लोगों को महत्व प्रदान करने में रुचि रखते हैं, जो इनको आम से खास बनाती है। बाल्यावस्था से ही नियमित सामाजिक जागरूकता के कार्यों के कार्य सदैव राष्ट्र प्रेम और जनवरी जागृति की अलख जगाते रहते हैं। सामाजिक सेवा में सदैव राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत होकर निर्लिप्त भाव से जो सेवा कर रहे हैं वे अविस्मरणीय हैं। मानव समाज को समृद्धिशाली बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं। प्रयागराज का ऐसा सिख जो भिक्षा मांगकर लोकतंत्र को मजबूत करने का आह्वान कर रहा है। विश्व में एक ऐसा सिख सरदार पतविंदर सिंह 9 अरब 33 करोड़ 53,57,034 जो पिछले 35 वर्षों से मांग रहा है भिक्षा। भारत देश के उत्तर प्रदेश प्रांत जिला प्रयागराज के नैनी क्षेत्र में रहने वाले एक सिख जो पिछले 35 वर्षों से देश के विभिन्न धार्मिक स्थलों, प्रमुख चौराहों पर भिक्षा मांगते देखा जा सकता है। उनका भिक्षा मांगने का तरीका एकदम अलग और अनोखा है। सिख सरदार पतविंदर सिंह 9 अरब 33 करोड़ 53,57,034 देशभक्ति से बालक बचपन से ही समाज में सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ जागरूक करने का कार्य करने वाले संपन्न घराने से ताल्लुक रखने वाले को ऐसा जुनून चढ़ा देशभक्ति का कि भिक्षा मांगने के मार्ग पर चल दिया। भिक्षा भी ऐसी कि अपना पेट या अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए नहीं बल्कि लोकतंत्र को मजबूत करने की भिक्षा। मतदान के गर्व से ही सरकार का जन्म होता है। हमें वचन देना चाहिए कि मतदान के प्रतिशत में लगातार बढ़ोतरी जरूर करेंगे। देश के लोकतंत्र के गर्भ मतदान में सबको भागीदारी लेनी जरूरी है। भिक्षा मांगते मांगते इस सिख को पता ही नहीं चला अब तक लोकतंत्र के कितने ही उत्सव महापर्व बीत गए। समय के चक्र के साथ ही सिख युवक का बचपन जवानी बीत गई और वृद्धावस्था की ओर अग्रसर हो गए, किंतु आज भी भिक्षा मांगना नहीं छोड़ा। भिक्षा मांगने के कारण ही इन्होंने विवाह नहीं किया। उन्होंने बताया कि पता नहीं अर्धांगिनी कैसी आई जिसे भिक्षा मांगना अच्छा न लगे और देशभक्ति की मुहिम लोकतंत्र को मजबूत करने की जनवरी जागरूकता अधूरी न रह जाए, इसलिए विवाह व सांसारिक बंधन से मुक्त रहना ही उचित